दोस्तों, बात है 1987 की। राजस्थान के सीकर में बसे देवराला गांव से एक खबर आती है और इस खबर ने पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया। हम बात कर रहे हैं रूप कंवर केस की। रूप कंवर की शादी माल सिंह से हुई और शादी के 8 महीने बाद माल सिंह की मृत्यु हो जाती है। पति के अंतिम संस्कार के दिन रूप कंवर दुल्हन की तरह से सजकर चली आती है। रूप कंवर के सती होने की खबर गांव में आग की तरह फैलने लगी। देखते ही देखते हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हजारों लोगों की भीड़ में से किसी ने रूप कंवर को अपने पति के साथ सती होने के लिए नहीं रोका। कुछ न्यूज रिपोर्टर ये बताते हैं कि गांव वालों का कहना था कि रूप कंवर का सती होना निजी फैसला है। इस भयानक घटना के 36 साल बाद इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई। रूप के सती होने के बाद कुछ दिनों बाद लाखों लोगों की भीड़ उनकी पूजा करने के लिए इकट्ठा हो गई। रूप के सती होने की यह आग जो है धीरे धीरे फैलने लगी और राजस्थान से होते हुए हाई कोर्ट तक पहुंच गई। कुछ खास नतीजा नहीं निकला। जब कुछ खास नतीजा नहीं निकला, जिसके चलते उस समय के सेंट्रल होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने इस घटना और राज्य सरकार की भारी आलोचना की। जब पी चिदम्बरम ने राज्य सरकार की भारी आलोचना की तो उस समय के जो सीएम थे हरदेव जोशी, यानी राजस्थान के सीएम हरदेव जोशी थे, उन्हें अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा। इस घटना के बाद एक बात और चौंका देने वाली सामने आई कि देवराला गांव का यह सती का पहला मामला नहीं था, बल्कि इससे पहले 3 घटनाएं घटित हो चुकी थी। रूप कंवर का केस अंतिम केस था, लेकिन इसके बाद भी 24 लड़कियों ने सती होने का प्रयास किया था। पुलिस अंतिम वक्त पर पहुंचकर इनको सती होने से बचा लिया। हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं, फिर भी इसके निशान देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, संगीता नामक लड़की ने साबरमती नदी में कूदकर सती हो गई। जब उसका नोट्स पाया गया तो पता चला उसे सती होने के लिए दबाव डाला गया था। आइए हम जानने की कोशिश करें कि सती प्रथा की शुरुआत कहां से हुई और किस तरह इसको इंडिया में वेरीफाई किया गया। तो चलिए बिना देर किए हम बात करते हैं। दोस्तों, सती वर्ड संस्कृत भाषा के सत्य शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है रॉयल, ट्रूथफुल, वाइफ है। हम अब बात करें दुनिया के सबसे पहले सती की घटना, तो हमें मानव लोक से देवलोक तक का सफर करना पड़ेगा। दरअसल सती की पहली जो देवी मानी जाती है वो उमा है। यह उमा भगवान शिव की पहली पत्नी है। ऐसा माना जाता है कि माता उमा के पिता प्रजापति दक्ष ने उनके पति भगवान शिव को काफी ज्यादा अपमानित किया, तो माता उमा ने क्या किया कि अपने यौगिक पावर से खुद को ही आग के हवाले कर दिया। हालांकि काफी हिस्टोरियंस इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। हिंदू का जो धर्म ग्रंथ है वो है मनुस्मृति और यह याज्ञवल्क्य स्मृति, उसमें सती प्रथा का उल्लेख नहीं पाया गया है। जो हिंदू का 2 धर्म ग्रंथ है वो है मनुस्मृति
और याज्ञवल्क स्मृति, इन दो धर्म ग्रंथों में सती का उल्लेख नहीं पाया गया है। जब नहीं पाया गया है तो रामायण में भी नहीं पाया गया है, लेकिन महाभारत में राजा जो पांडु की दूसरी पत्नी है उनके सती होने का उल्लेख मिलता है। सती का जो ये प्रचलन है ये मेगास्थनीज भी अपने बुक में कहीं भी नहीं करता है और मौर्य काल में भी सती का प्रैक्टिस नहीं है। ऐसा जो अब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं कि भारत के मध्य प्रदेश में गुप्त पीरियड के समय सती का उल्लेख मिलता है कि राजा भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की पत्नी है। गोपराज की जब मृत्यु हो जाती है तब उनकी पत्नी जो है सती हो गई, ऐसा विवरण मिलता है। इसके अलावा देश के दक्षिणी हिस्से में भी सती का उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि वो भारत के दक्षिण इलाके में भी सती प्रथा प्रचलन में थी। ऐसा जो है मध्य प्रदेश के हाथी गुम्फा अभिलेख में भी मिलता है। इसके बाद विधवा की इच्छा पर ही सती मतलब निर्भर होती थी। अब हम बात करते हैं कि सती होने का जो समय है वो प्रचलन में कब बहुत तेज आया, तो प्रचलन में तब